कि आ कारपेंटर को 720 रुपीज़ टू मेक अ टेबल। एक कारपेंटर था जो बेसिकली लकड़ियों से चीज़ें बनाने वाला है, उसको क्या कहा जाता है, कारपेंटर जो चीज़ों को बनाते हैं। तो कारपेंटर को एक कॉस्ट लगती है 720 रुपये एक टेबल बनाने में। कितने पैसे लगे उसे, 720 रुपये। और ही सेल्स इट फॉर 920 रुपीज़। और आगे वो बेचता कितने की, 920 रुपीज़ के। तो कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्नड। तो इधर देखिएगा, उसने ये नहीं पूछा उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उसने रुपीज में नहीं पूछा, उसने परसेंटेज में पूछा। तो हम जो उसको प्रॉफिट निकाल के देंगे वो भी किस में निकाल के देंगे, क्वेश्चन एग्जामिनर को इन द परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन परसेंटेज निकालने से पहले भी हमें उसे प्रॉफिट अमाउंट में पता होगा तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो उससे पहले हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे और उससे बाद उसको हम परसेंटेज में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपने जो बातें मुझे पता चलनी वो ये हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फुल फॉर्म चलिए लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं सीपी भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू वो कितनी है, 720 रुपीज, रुपीज 720। और जो उसकी सेल प्राइस है वो कितनी है, जो उसकी सेल प्राइस है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर एसपी लिख सकता हूँ, वो कितनी है, रुपीज 920। ऐसे ही है। तो अगर मैंने प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट आप जानते हैं किस तरीके से निकलते हैं कि जितने का उसने बेचा और जितने की उसकी कॉस्ट थी उसको निकाल। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ। फर्ज करें आपने कोई एक 5 रुपए की पेंसिल खरीदी और अपने दोस्त हैं किसी को भी 10 रुपए की बेच दी। तो आपने जितनी बेची और जितने की ली थी उसको अगर आपस में माइनस कर देंगे, मतलब जितने की बेची में से, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमेशा सेल प्राइस में से आपने माइनस करना होता है किसको, कॉस्ट प्राइस को। तो जब वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, रुपीज 920 माइनस रुपीज 720। जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी अमाउंट, वो आ जाएगी रुपीज 200, रुपीज 200। तो मैं कितने का प्रॉफिट उसने किया, 200 रुपये का। अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो याद रखिएगा कि परसेंटेज और प्रॉफिट का जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है ना उसको आपने बेसिकली किस पे डिवाइड कर देना है, कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। ये वही तरीका है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करो। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि जो गिवन अमाउंट है कितनी थी, 200, उसको टोटल अमाउंट, कॉस्ट प्राइस आपकी टोटल अमाउंट है, सेल प्राइस जो आपने बेची है ना उसको नहीं देखना, कॉस्ट प्राइस जितनी की लगी उस पर आपने टोटल अमाउंट पे डिवाइड कर दिया और 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो 200 डिवाइड बाई टोटल अमाउंट, मतलब कि जो इधर कॉस्ट प्राइस है 720 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये जीरो जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये सामने वाले जीरो नहीं हो सकते, क्यों, वापस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना कि डिवाइड। उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज आ जाएगी, या अगर एडवांस कैलकुलेटर है तो वो आपको शो कर रहा होगा 250/9, 250/9। तो जब आप इसको फर्दर ऑन, एक होता है उधर बटन एस टी का, या एक बटन उसी साइड पे होगा पोजीशन में, जब आप उसे दबाएंगे तो वो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा एडवांस कैलकुलेटर। और जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उधर डायरेक्टली आपको पॉइंट में दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, 27.78 में। करके भी एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर कि यहाँ पे 200 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 10 के साथ, और डिवाइड कर दिया 72 पे। तो मेरा आंसर आ रहा है 2.777। तो राउंड ऑफ करके क्या बनेगा, 227.78। तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर। ठीक हो गया। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को ज़रा आपने गौर से ज़रा एक दफ़ा देख लें और फिर अगर जहाँ पे नई पार्ट को समझ आती है उसको ज़रा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कहता है एक बुक है जिसके अंदर 420 पेजेज हैं। अब बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेज, लेकिन वो उस बुक का सिर्फ और सिर्फ जितने पेजेज अभी बताए हैं वो कितने बनते हैं, 84%। हमने फाइंड करना है कि उस बुक के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वो कितने नंबर ऑफ पेजेस पे क्या है मुश्तमिल है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है मैं उसको लिख लेता हूँ कि 84% ऑफ बुक कंटेन पेजेस इक्वल टू 420। कितनी है, 420 है। अब
84% को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा 84/100, 84/100 ऑफ, वो बात एक ही है ना, मैंने भी कुछ चेंज तो नहीं किया, तो उसके अंदर भी कितने पेजेस हैं, इक्वल टू 420। सही बात है, ऐसे ही मैं सही कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने जस्ट परसेंटेज को क्या कर दिया, ओपन कर दी। अब ये इधर 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब देखें एक चीज़ जब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, और अगर एक चीज़ लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होती है। और इसी तरह अगर राइट पे है तो मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट पे आके डिवाइड, और राइट पे अगर डिवाइड हो रही है तो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने पूरी बुक के अंदर पेजेस फाइंड करने थे मुझे, 84% में जब उधर लेके जाके सॉल्व करूंगा तभी मैं टोटल बुक का फाइंड कर पाऊंगा। तो इधर ये 100 क्या डिवाइड, तो उधर जाके मल्टीप्लाई, और इधर 84 मल्टीप्लाई ऊपर वाली साइड पे, तो उधर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक कितने आ जाएंगे, तो आप इसको लिख लें, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हाँ, वो कैसे आ जाएगा कि इधर 100 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके 420 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 84 आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही। तो अब ज़रा इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 420 को मैं 100 से क्या करूँगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूँगा और उसको डिवाइड कर दूँगा किसके ऊपर, 84 के ऊपर। मेरा आंसर क्या आ गया, 500। तो जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक के अंदर थे वो कितने थे, 500 थे। तो ये 500 पेजेस आप यहाँ पर देखते हैं, तो उससे भी गलत। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जरा बहुत गौर से समझिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। अगर जहाँ पे जिस पार्ट में नहीं आ रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसे जरा पीछे करके दोबारा देखें। क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमदा स्पेंड 20% हाउस रेंट। एक बंदा है हमदा, उसकी जो भी टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में से जो 20% पार्ट है वो किधर जा रहा है, उसके हाउस के रेंट के ऊपर जा रहा है, कि घर के जो भी उसका रेंट है उसमें 20% जा रहा है। फिर कहता है 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, घर के अखराजात जो भी हो गए, जो भी घर की चीज़ें बेसिकली आनी होती है वो क्या है, घर के अखराजात, मतलब हाउस होल्ड मतलब कि घर, एक्सपेंडिचर मतलब कि अखराजात, वो कितनी परसेंटेज आ रही है उसके अंदर, 70%। कहता है उसके बावजूद भी फिर भी वो इफ़ ही सेव्स रुपीज़ 800, वो कितने बचा रहे हैं, 1800, तो उसकी टोटल इनकम क्या होगी, वट इज हिज टोटल इनकम, हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, लेट एक्स रुपीज बी द टोटल इनकम। अब इससे क्या मुराद है कि फर्ज कर लेंगे जो भी उसकी टोटल इनकम थी, मैंने उसको भी लेट कर लिया एक्स है, क्या है एक्स है, उसको हमने फाइंड करना है, क्या है, लेट कर लिया जाए, क्या है, एक्स है। लेट एक्स रुपीज बी द टोटल इनकम, एक्स रुपीज उसकी क्या है, टोटल इनकम है। उस टोटल इनकम में से जो उसका रेंट जा रहा था, जो हमारे पास गिवन है, वो कितना है, 20% है, ऐसे ही 20% ऑफ दैट टोटल इनकम, और टोटल इनकम अभी हमने क्या लेट किया, वो क्या है, एक्स है, तो 20% ऑफ एक्स आ जाएगा। ये क्या है, रेंट जा रहा है, ऐसे ही है। फिर बाकी उसकी रेंट देने के बाद जो इनकम बच रही है, हमने वो फाइंड करनी है, रेस्ट ऑफ इनकम, बाकी की इनकम फाइंड करनी है। बाकी की इनकम मतलब जितनी उसकी बच गई वो कितना निकलेगी, 20% तो जा चुकी, बाकी बची 80% ना। फर्ज करें टोटल इनकम उसकी 100% थी, 100 में से 20% तो जा चुकी है, इसको माइनस करें, माइनस करने के लिए जीरो में से जीरो निकाला, जीरो, जीरो में से टू नहीं निकलता था, तो वन से क्या लेंगे हम इधर, कैरी। तो जब वन से इधर कैरी लेंगे तो 10 में से टू निकाला है 80, तो 80% उसकी अमाउंट बच गई। तो 80% बच गई, लेकिन किसका, उस टोटल अमाउंट का, तो 80% ऑफ एक्स उसकी इनकम क्या रह गई थी, बच गई थी। अब इसको जरा मैं तो थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दूं, फॉर एग्जांपल कि 80% है, 80% को मैं ओपन करती हूँ तो 80/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा, ऐसे ही जीरो जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर 2 5 10 और 2 4 8, तो आपके पास क्या आ गया, 4/5 इंटू एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस तरह लिख दें, उससे गलत नहीं होगा। उसके बाद ये आपकी रेस्ट ऑफ द इनकम आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी रेस्ट ऑफ इनकम आ जाएगी। अभी भी हमारा क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व है, अभी इसे हम आगे देखते हैं। अब बाकी जो हमने आगे स्टेटमेंट पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि 70% जो है उसको कहाँ पे जा रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और जो 70% है वो उसकी रेस्ट ऑफ इनकम में से जाएगा ना। तो जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसका हम देखते हैं अगर, तो एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस
होल्ड किया, आपकी आ जाएगी बेसिकली कि 70% किसका, जो रेस्ट ऑफ इनकम उसकी बात की थी 4/5x का, 4/5x का, ऐसे ही है। और उसके बाद वो क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा अब आपने ना यहाँ पे ज़रा कुछ बात को बहुत गौर से समझना है। वो ये है कि बेसिकली आपकी जो रिमेनिंग इनकम थी ना, वो ये 4/5x है, ऐसे ही है। अब आप उस ऊपर वाले 100% को भूल जाएं, अब आपने जो रेस्ट ऑफ इनकम बच गई, मतलब कि जो अमाउंट अब है वो क्या है हमारा 100%, अब वो हमारा क्या है 100% है। तो उस 100% के अंदर से जो रेस्ट ऑफ इनकम है, वो जो 100% में से 70% किधर जा रहा है आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो जब वो 70% माइनस करेंगे तो बाकी कितना 30% बच जाएगा ना, ऐसे ही है। और वो कितना बचा रहा है 1800, इफ़ ही सेव 1800, मतलब कि यहाँ से बचा रहा है कि जो 30% है उस टोटल इनकम का वो कितने हैं 1800। तो इसको हम ज़रा लिख लें कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि आपने बात समझी ना, अगर नहीं आई तो एक दफ़ा ज़रा रिप्ले करके समझें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये मैं बेसिकली बात क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो इनकम थी उसकी जो बात की एक तरह की, वो समझिए क्या है दोबारा 100% है, ठीक हो गया। उस 100% में से उसके घर के अखराजात में 70% चली गई, अब बाकी पीछे 30% बच रही है ना, उस 30% का अगर हम उस टोटल अमाउंट का लें, वो कितना बच रहा है इज इक्वल टू 1800 है, ऐसे ही है ना। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इधर मैं लिख देता हूँ कि जो गिवन कंडीशन उसके मुताबिक 30% अगर मैं लूँ किसका, उस टोटल अमाउंट का 4/x का, वो कितना रुपीज़ बनते हैं, वो कितने रुपीज़ बनते हैं, रुपीज़ 1800, वो कितने रुपीज़ बनते हैं 1800, ऐसे ही है। अब जब मैं इसे ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो 30% मल्टीप्लाई बाई 4/5x इज इक्वल टू 1800, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया। फिर 30% को जब ओपन करूँगा तो 30/100 मल्टीप्लाई बाई 4/5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1800। 30 को 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, और बाद में फिर इसको सॉल्व करके देखिएगा ज़रा, मैं सबसे पहले 30 को क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 0 से 0, 4 3 से 12, तो आपके पास क्या आ गया 120, और नीचे 100 5 है 500, x इज इक्वल टू 1800, ऐसे ही है। अब ये जो 500 नीचे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई और एक्स है तो नीचे आके क्या हो जाएगा उधर डिवाइड। बेसिकली एक्स को आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पे रखना है, एक्स हमने बेसिकली वो टोटल इनकम है जो हमने क्या करनी है वो फाइंड करनी है, वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो इधर एक्स को छोड़ के ये नीचे 500 डिवाइड हो रहा था तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 120 मल्टीप्लाई होता है जरा आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक हो गया। ये जीरो सॉरी अभी नहीं काट, यहाँ काट सकते हैं क्योंकि वो आपस में कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो जीरो जीरो से क्या हो गया कैंसिल। उसके बाद जिससे मर्जी कटिंग कर दें, कोई ना, 2 6 और 900 1800 होता है, ऐसे ही है। तो इसी तरह आप फर्दर कटिंग कर लेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में, 9 मिनट को क्या करें 50 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दें, या जस्ट आप डायरेक्ट ही कैलकुलेटर में 1800 को 500 से क्या करें मल्टीप्लाई, और उसके बाद 120 से डिवाइड कर लें, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 7500। तो उसकी टोटल इनकम यहाँ से हमें पता चल गई वो कितनी थी 7500, इसका क्या है आंसर है। अगर कोई इस क्वेश्चन में तो नहीं समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरा एक दफ़ा पीछे करके रिमाइंड करके इसको दोबारा देख लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि एक राहील इनकम इज 25 मोर देन डेट ऑफ रऊफ, ये दो लोग हैं, एक कौन है रहील, दो लोग हैं कौन कौन से, एक है रहील और एक है रऊफ। रहील की इनकम जो है वो 25% रऊफ की टोटल इनकम से क्या है ज़्यादा है, ऐसे ही है। तो हमने बताना है कि व्हाट परसेंटेज रऊफ इनकम लेस देन रहील, ये रहील रऊफ की जो इनकम है ना वो रहील से कितने परसेंट कम है, हमने बेसिकली वो फाइंड करना है। तो वो किस तरह करेंगे, तो ये कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले हम, तो क्या लेट कर लेते हैं कि रऊफ की इनकम 100 रुपये थी, लेट कर लो, लेट बेसिकली लेट में आप सपोज करें ना, तो इधर मैं लिख लेता हूँ लेट अस सपोज
कि जो आपका रऊफ है ना, क्या, रऊफ, उसकी जो इनकम है, इसकी, रऊफ की जो इनकम है वो कितनी है, ₹100 है, रुपीज क्या है, 100 है। तो रहील की मुझे बताओ इनकम कितनी बनेगी, सबसे पहले ये एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो रहील की इनकम कितनी बनेगी। उसने हमें क्वेश्चन में बताया उसकी 25% ज़्यादा, तो मेरा फर्क में अगर 25% निकाल किसका हो, ₹100 का, तो क्या आ जाएगा, 25/100 मल्टीप्लाई में 100, जीरो जीरो से कैंसिल, जीरो जीरो से कैंसिल, 25 ऐसे ही है, ये 25% आ गया। और उससे क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि उससे ज़्यादा है, तो 100 के अंदर मैं क्या कर दूँगा, 25 से प्लस करूँगा, तो मेरे पास इसको प्लस करने के बाद आ जाएगा 125। तो यहाँ से मुझे पता चल गया रहेगी कि तो कितनी थी, 125, कि उससे 25% ज़्यादा। फिर हमने बेसिकली निकालना है कि रऊफ की जो इनकम है वो कितने परसेंट बेसिकली रहील की इनकम से क्या है, कम है। रऊफ की इनकम रहील की इनकम से कितने परसेंट क्या है, कम है। तो मैं यहाँ से अगर निकालूँ कि परसेंटेज, क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, परसेंटेज ऑफ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रहील इनकम, विद रिस्पेक्ट टू रहील इनकम, किसके मुताबिक, किसके रिस्पेक्ट से, रहील की इनकम के मुताबिक कितना परसेंटेज डिफरेंस बनता है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो उसका फॉर्मूला बेसिकली होगा कि डिफरेंस आपका जो भी है उसको आपने डिवाइड करना है किससे, रहील की इनकम पे, रहील की इनकम पे, रहील की इनकम पे, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100% के साथ। तो वही बात है कि गिवन अमाउंट को आपने टोटल टोटल अमाउंट पे उसको डिवाइड करना है, और 100% के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो रहील की इनकम का जो डिफरेंस है वो कितना है मुझे बताएं ज़रा, वो है 25। ये जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि उसकी 25% रहील की क्या है उससे ज़्यादा, तो डिफरेंस कितना था, 25 का। और रहील की टोटल इनकम कितनी थी वो भी हमने फाइंड की, वो क्या थी, 125 थी, और उसको 100% के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो हमारा आंसर है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो जो रहील की इनकम है वो राउस से 20% क्या है, कम है, विद रिस्पेक्ट टू रहील इनकम है ये। ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई है, एंड हो गई है। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आई होगी। अगर कोई नहीं आई है, कुछ बात पूछनी है, तो आप मेरे से उसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर उसको एक दफ़ा रिवाइंड करके देख लें, एक दो दफ़ा, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए शायद आपका पॉइंट, उसी को बार बार देख। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैथ कभी भी देखने से नहीं आती, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसकी प्रैक्टिस करें। अनटिल यू डू प्रैक्टिस आपको ये मैथ नहीं आने वाली कि आप देख देख के क्या लेंगे मुझे मैथ आती है, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगी। तब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3 के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।